जय श्री राम सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 52वां पार्ट 52। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि श्री राम भगवान, सीता मैया और लक्ष्मण भगवान श्रृंगारपुर पहुंच चुके हैं। काफ़ी उदास है वहां के वासी। तो कोई कैकेयी मैया को अच्छी बता रहा है तो कोई बुरी बता रहा है। और वहीं पर उन्होंने फल फूल में खा करके और विश्राम किया। अब चलते हैं कथा की ओर आगे। तो वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। ये बात कैकेयी के लिए बोली गई है। वहाँ की जो औरतें थी वे सब ये बातें कैकेयी के लिए ही बोल रही है कि वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग संयोग यानी कि मिलना और वियोग बिछुड़ना। तो संयोग और वियोग, भले बुरे भोग और शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। जैसे सौपन में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के सौपन दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच यानी कि मायिक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ अर्थात पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ रूप परब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अविगत, वे अविगत अलख स्थूल दृष्टि से देखने में आने वाले, अलख, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका सत्य नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते रहते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ कि मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर
बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाई बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया, यानी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन अर्थात उदास हो गया और वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा कर ले आना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर से ले आना। महाराज ने ऐसा कहा था कि अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया, अर्थात वे बालक की तरह रोने लगे और कहा कि हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे और बुद्धिमान राजा रंती देवी और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं और उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा और प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण पर संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से ही कर्तव्य वही है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावे, कि आपका भी वही कर्तव्य है। उनका मतलब था कि आप भी वही कार्य करो जिससे कि हमारे पिताजी यानी कि राजा दशरथ हमारे बारे में सोचकर दुख ना पावे, वे दुखी ना हो। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया और फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा, अर्थात जो बात अब ये लक्ष्मण की है ये वहाँ पर जाकर नहीं कहना है। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश ना सह सकेंगी, अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जी पाती है। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी।
राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। तो आज के लिए गाइस इतना ही। सभी भक्त जनों को जय श्री राम। बाकी कल पढ़ेंगे। सबको जय श्री राम।